साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों का चल रहा है अवकल समीकरण। और उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 9.3 यानी एक्सरसाइज 9.3 में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज उसी के बचे हुए कुछ क्वेश्चन ही लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताते हुए इस प्रश्नावली से आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न में स्वैच्छचर ए और बी को विलुप्त करते हुए वक्र के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, इसमें अवकल समीकरण आपको गिव होगा, दिया होगा, जिसमें दो स्वैच्छचर ए और बी होंगे। हमें उसी का विलोपन करना होगा और विलोपन करते हुए उस वक्र का अवकल समीकरण प्राप्त करना होगा। तो क्या है प्यारे बच्चों, दिया गया वक्र है y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर -2x, ई की पावर -2x यही दिया है प्यारे बच्चों। और हमें करना क्या है, इस वक्र से अचर a और b का विलोपन करते हुए वक्र का अवकल समीकरण प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमें a और b का विलोपन करके अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो अवकल समीकरण में अवकलज होता है, तो अवकलज को प्राप्त करने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। और चूंकि इसमें दो स्वैच्छचर हैं a और b, तो समीकरण फर्स्ट का उत्तरोत्तर अवकलन हमें 2 बार करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट का पहला अवकलन y का, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो हाँ प्यारे बच्चों, y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई dx। क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। a इंटू ए की पावर 3x का अवकलन श्रृंखला से होगा प्यारे बच्चों, और इसका अवकलन होगा 3 इंटू ई की पावर 3x प्लस, हाँ दूसरे फलन का करेंगे, दूसरे पद का अवकलन करेंगे तो b फलन का गुणांक है dy dx के आगे आएगा। अवकलन तो e की पावर -2x का होगा, जो कि श्रृंखला से हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 इंटू ई की पावर -2x। अब देखिए, dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, dy बाई dx बराबर 3a इंटू ई की पावर 3x -2b इंटू ई की पावर -2x। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सेकेंड का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो सेकेंड का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो dy बाई dx का x के सापेक्ष अवकलन d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, यहाँ भी दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो पहले पद में 3a फलन का गुणांक है, dy बाई dx के आगे आएगा, और e की पावर 3x का अवकलन श्रृंखला से होगा 3 इंटू ई की पावर 3x माइनस, यहाँ 2b फलन का गुणांक है, dy बाई dx के आगे आएगा, और e की पावर -2x का अवकलन होगा -2 इंटू ई की पावर -2x। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, ये d2y अपान
डी एक्स स्क्वायर या डी एक्स टू इज इक्वल टू 9a इंटू ई की पावर 3x माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस 4v इंटू ई की पावर -2x। हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए और इन्हीं को सॉल्व करते हुए हमें a और b अचर का विलोपन करना है और उसके बाद हमें द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। तो हम करें क्या, देखिए विलोपन विधि से हम क्या करें कि फर्स्ट और सेकंड को हल करें। तो उसमें से चाहे a इंटू ई की पावर 3x वाला टर्म गायब कर दें विलोपन विधि से, चाहे b इंटू ई की पावर -2x का हम विलोपन कर दें। तो अगर हमने मान लीजिए अगर हमने b इंटू ई की पावर -2x का विलोपन किया, किसको हल करते हुए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करते हुए, तो समीकरण सेकंड और थर्ड को जब हल करेंगे तो वहाँ भी हम b इंटू ई की पावर -2x का ही विलोपन करेंगे प्यारे बच्चों। इसका स्पेशली आपको ध्यान देना होगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, विलोपन किसका किया, b इंटू ई की पावर -2x का। तो जब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वहां भी हम b इंटू ई की पावर -2x का ही विलोपन करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हमें b इंटू ई की पावर -2x का विलोपन करना है तो फर्स्ट में 2 से गुणा करके फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों 2b इंटू ई की पावर -2x। अब सेकेंड को हमें ऐड करना है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 3 इज इक्वल टू 3a इंटू ई की पावर 3x माइनस 2b इंटू ई की पावर -2x। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 2b इंटू ई की पावर -2x से 2b इंटू ई की पावर -2x कैंसिल हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2i इज इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर 3x प्लस 3 इंटू ए की पावर 3x जुड़ के हो जाएगा 5a इंटू ई की पावर 3x। चलो प्यारे बच्चों यहाँ से a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 5 को यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा इसको, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू dy बाई dx प्लस 2i इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 3x। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हल कीजिए और वहां से भी b इंटू ई की पावर x का विलोपन कीजिए। तो इस बार सेकंड में 2 से गुणा कीजिए, इक्वेशन सेकंड में 2 से गुणा करके सेकंड और थर्ड को फिर यहाँ जोड़ना ही है प्यारे बच्चों। तो सेकंड में 2 से गुणा करके सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर, हाँ प्यारे बच्चों, तो सेकेंड में 2 से गुणा कीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो 2 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां भी गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 6 इंटू 6a इंटू ई की पावर 3x
माइनस यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो 4v इंटू ई की पावर माइनस 2x। जोड़ना इक्वेशन थर्ड को है। इक्वेशन थर्ड ये है प्यारे बच्चों। तो क्या है ये, d2y अपन dx2 इज इक्वल टू 9a इंटू ई की पावर 3x प्लस 4v इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो देखिए इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 4v इंटू ई की पावर माइनस 2x, माइनस में प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d2y अपान dx2 प्लस 2dy बाई dx, 2dy बाई dx इज इक्वल टू 6a इंटू ई की पावर 3x और 9a इंटू ई की पावर 3x को जोड़ेंगे तो 15a इंटू ई की पावर 3x। अब देखिए प्यारे बच्चों, d2y अपान dx2 प्लस 2dy बाई dx इज इक्वल टू 15 इंटू a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 4 से। a इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू है 1/5 इंटू dy बाई dx प्लस 2y। 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15। प्यारे बच्चों कहाँ से ये वैल्यू आपने ली है, 4 से। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा d2y अपान dx2 प्लस 2dy बाई dx इज इक्वल टू 3dy बाई, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, 3dy बाई dx प्लस 6y। अब सबको यहाँ ले आइए, ए बी का विलोपन हो गया, अवकल समीकरण आपको प्यारे बच्चों प्राप्त हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 3dy बाई dx और 6y को बाएं पक्ष में ले आइए प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये d2y अपान dx2 प्लस 2dy बाई dx माइनस 3dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो अवकल समीकरण क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा d2y अपान dx2 प्लस 2dy बाई dx माइनस 3dy बाई dx माइनस dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। 4 कल लग चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, दिया गया वक्र, दिया गया वक्र, वक्र है प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू a इंटू नहीं e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू x इंटू
ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही है प्यारे बच्चों। तो इसमें हमें करना क्या है, स्वैच्छ अचर ए और बी का विलोपन करते हुए इस वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो इस अवकल समीकरण में दो अचर हैं ए और बी अचर हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त करना होगा। और द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर अवकलन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो पहले फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां दो फलनों का गुणनफल है, तो यहां पे दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला लगेगा तब अवकलन होगा। तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो पहला फलन e की पावर x इंटू दूसरे का अवकलन कर दीजिए प्यारे बच्चों। क्यों कर दीजिए, क्योंकि इजी है, सिंपल है। देखिए पहला फलन e की पावर x इंटू दूसरे का अवकलन, तो यहाँ पे दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। a इंटू कास x का अवकलन माइनस साइन x प्लस b इंटू साइन x का अवकलन हो जाएगा कास x, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन है a इंटू कास x प्लस बी साइन एक्स इंटू पहले का अवकलन e की पावर x का अवकलन वही रह जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका इक्वेशन, नहीं अभी ना बनाइए, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स प्लस इक्वेशन फर्स्ट से e की पावर x इंटू ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये क्या है, y है, यहां लाके पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, और कहां से, फर्स्ट से। अब प्यारे बच्चों एक अवकलन और कर दीजिए, ये छोटा हो गया। तो देखिए सेकेंड का x के सापेक्ष अवकलन, हाँ प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलन होगा d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा, बट पहले पद में दो फलनों का गुणनफल है, इसमें दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसका अवकलन कर लेंगे। तो पहला फलन e की पावर x इंटू दूसरे का अवकलन कर दीजिए, सिंपल है, यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो माइनस a इंटू माइनस से तो आगे आ जाएगा, साइन x का अवकलन हो जाएगा कास x प्लस b इंटू कास x का अवकलन माइनस साइन x होगा, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन x प्लस दूसरा फलन है माइनस ए साइन एक्स प्लस बिकास एक्स इंटू पहले का अवकलन e की पावर x का अवकलन प्यारे बच्चों वही रह जाएगा e की पावर x ही, प्लस y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब प्यारे बच्चों देखिए d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस e की पावर x इंटू दोनों टर्म प्लस में हो जाएंगे a कास x प्लस b साइन x प्लस
ई की पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस पूरे की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ ले आएंगे, तो e की पावर x इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई। इस पूरे की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड से, प्लस dy बाई डी एक्स, कहाँ से प्यारे बच्चों, सेकेंड से। अब देखिए d2y अपान dx2 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x इंटू ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से है y, तो माइनस y प्लस dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस वाई। प्यारे बच्चों क्या आ गया, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू 2dy बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 2y। प्यारे बच्चों ये वैल्यू आपने कहाँ से रखी थी, फर्स्ट से। अब क्या कीजिए, देखिए आ गया आपका, आपने अचर a और b का विलोपन कर दिया। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों पदों को यहाँ ले आइए, अवकल समीकरण बन गया आपका, इसको यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए ये हो जाएगा d2y अपान dx2 माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और इसके आगे इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको कॉनिक सेक्शन जो आपने 11th में पढ़ा था, कॉनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद, उससे हम परिचित होंगे, उससे इंट्रोड्यूस होंगे, तभी हम उस क्वेश्चन को, आगे के क्वेश्चन को लगा पाएंगे और आपकी समझ में आएगा। तो कॉनिक सेक्शन जब तक आपको नहीं आएगा, इसी कॉनिक सेक्शन के लिए ही हमने बीच में समाकलन का अनुप्रयोग छोड़ा है प्यारे बच्चों। तो जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं कॉनिक सेक्शन बता के इसके बचे हुए क्वेश्चन और अवकलन के, समाकलन के अनुप्रयोग, और अवकलन के अनुप्रयोग के लिए तो मेंसुरेशन हाई स्कूल का फार्मूला लगेगा बच्चों, तो उसको बताने के बाद उसको ही बता देंगे, कोर्स हमारा डन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज इन दोनों क्वेश्चनों की तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बड़े नंबर में आ सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर प्राप्त होते रहें उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।